श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज की भगवान शिव की कथा सबसे अलग, निराली और बहुत दुर्लभ है। इसलिए आप सभी आज की इस कथा को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और लगन से धैर्य के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। बीच में कथा को अधूरा छोड़कर भगवान का निरादर मत कीजिएगा। और आज के इस वीडियो के अंत में आप भगवान शिव की एक सच्ची कथा भी सुनेंगे। तो चलिए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, कृष्ण समर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सबका सब सर्वमय है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्य तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वही देव माता है, वही भगेश्वर विराजमान है और वही नाग स्थान भी है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्क स्थल का महत्व बताया गया है। वहाँ एक वीवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्रीमुख द्वार है। वीवर कहते हैं, गहरे गड्ढे को या गुफा को प्रिय मातृकाएँ उस द्वार की रक्षा करती हैं, जो 1 वर्ष तक नियम से वहाँ मंद्रिका गणों तथा सोन आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है। उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ अर्क स्थल के समीप समस्त मंत्रिकाओं का पूजन करें। यह मंत्रिकाएँ प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात है। देवी जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से मिल जाता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है, वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तशती को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्य के लिए अर्क स्थल पूजनीय है, कल्याण कर्माई है। पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा या फिर मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल कभी न चढ़ाए। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्य देव को राहु कैसे ग्रस लेता है, यह भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूँ, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्यदेव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रस नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म जो कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्धि, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हुए। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा साम ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्मा तथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी और 60 मनुष्य से कभी नहीं कहनी चाहिए। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मज्ञ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए, जो तेज का सनातन, आश्रय जल की गति, दिशाओं का अविनाशी, दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का स्वर्णमय, कमल दिग्नाव का दिदीप्यान, कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है। वह भगवान सूर्य का बिंब आप सभी लोगों की रक्षा करे। अब श्री सूत जी कहते हैं, विप्रवर, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर ईश्वनी देवी पार्वती ने इस प्रकार फिर पूछा, हे देव,
आपके मस्तक पर जो यह चंद्रमा विराजमान है किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है? कृपया यह भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में यह महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विषपान करने के बाद इन्हें मैं आज तक अपने सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसलिए लोग मुझे चंद्रभूषण भी कहते हैं। देवी, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से युक्त रहता हूँ और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही तीनों रूपों में स्थित हूँ, इसलिए ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश है। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदा शिव से अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाला श्री विष्णु है और मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में यह लोक है। इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना करना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्राशित करने वाली औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोग तथा 4 प्रकार के प्रजा वर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियाँ छन कहलाती हैं। यह 16 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूँ, अन्न, तेल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाप, कुल्थी, अरहर और चना, यह 16 प्रकार के छंद हैं। यह ग्रामीण औषधियों की जातियाँ बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियाँ यज्ञ के काम आती हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, जौ, गेहूँ और तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा तिली, बीन तिल, ग्वेदू, उड़द, मकई और बांस, धान, तन, गुल, लता, विरुद्ध तथा गुक्ष आदि करोड़ों प्रकार के औषध और गण के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण और मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषेक होकर महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से ही तीनों लोकों को पुष्ट भी किया है। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ विवाह दिया, 13 पुत्रियां कश्यप जी को दे दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी के साथ कर दिया, 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को, 2 भृंगु पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशवासु को और 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। देवी पार्वती ने पूछा, हे जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई है? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? कृपया यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, वैवस्वत मनवंतर के दौ त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्र वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद पुनः सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के बाद अपने कार्य और मनोरथों की सिद्धि के लिए निष्णात ने मेरा सत्वन किया। चंद्रमा इस प्रकार बोले कि शिव जी के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिव जी के समान शरणागत वसल नहीं है और शिव जी के समान दूसरी कोई गति नहीं है। संख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान और परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उनके स्वरूप सदा शिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्य की सृष्टि
तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव कालातीत और परम ब्रह्मा स्वरूप है। योनि गौतमा शिव को नमस्कार है जो आदि देव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। और तीर्थम शिव को नमस्कार है। इस तरह आज की अध्याय समाप्त हुई। इसके आगे की अध्याय आप कल जानेंगे। अब सुनिए महादेव की एक सच्ची कहानी। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजू कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने सतजू की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सबकी बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता? कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहे तो अच्छा होगा हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? आप तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो।
फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा? भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु, हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है? हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए, भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है? प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था? जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था? इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए।
वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं? अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे। प्रभु, इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है? तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई परसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे।
इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी अब परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी। लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था, तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी।
अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्टी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्ट-पुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम 4 युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गणों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी, उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गण थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गणों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्टी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन 4 युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे 4 युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने 4 युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर 4 युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।